खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां गौतमपल्ली थाना पुलिस ने एक टप्पेबाजी करने वाले गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये चारों आरोपी चौराहे पर गाड़ियों को रोककर लोगों के सामान चुराते थे। वहीं पुलिस ने इनके पास से 23 मोबाइल फोन और एक होंडा सिटी कार भी बरामद की है। वहीं इस गैंग के मुख्य आरोपी का नाम रिजवान है, जो मेरठ का रहने वाला है और फेरी का काम करता था। वहीं इन टप्पेबाजों का तरीका बेहद चतुराई भरा था। ये लोग गाड़ियों को चौराहे पर रोकते थे और फिर कार चालक से बहस करने लगते थे। वहीं आरोपियों का कहना होता था कि आपने मेरे पैर पर गाड़ी चढ़ा दी है। इस बहस का फायदा उठाकर गैंग के सदस्य गाड़ी के दूसरी ओर से गेट खोलकर चालक के सामान को चुरा लेते थे। वहीं इस दौरान चालक बहस में उलझा रहता था और उसे इस चोरी का एहसास तक नहीं होता था। साथ ही गौतमपल्ली पुलिस ने सूचना के आधार पर इस गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने इन आरोपियों से पूछताछ की तो उन्होंने इस तरह की कई घटनाओं में शामिल होने की बात स्वीकार की। वहीं आरोपी, जो कि मेरठ के रहने वाले हैं, फेरी का काम करते थे और इनकी पहचान टप्पेबाजों के तौर पर पहले भी कई बार की जा चुकी है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 23 मोबाइल फोन, जिनका इस्तेमाल चोरी के दौरान किया जाता था, और एक होंडा सिटी कार बरामद की है। ये मोबाइल फोन कई प्रकार की चोरियों की घटनाओं के बाद इन आरोपियों द्वारा चुराए गए थे। वहीं इस गैंग का मुख्य आरोपी रिजवान है, जो कि मेरठ का रहने वाला है। वही रिजवान फेरी का काम करता है और वो अपनी चतुराई से गाड़ियों से सामान चुराने का काम करता था। वहीं पुलिस की पूछताछ में रिजवान ने अपनी पहचान छुपाने के लिए कई बार अपना नाम बदलने की भी कोशिश की थी, लेकिन पुलिस की सतर्कता से वो पकड़ा गया। वहीं पुलिस ने गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस ने इस गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश भी शुरू कर दी है, जो अभी तक फरार हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि इस गैंग में बाकी सदस्य जल्द ही पकड़े जाएंगे। साथ ही गौतमपल्ली थाना पुलिस ने के इस अभियान की सराहना की जा रही है। साथ ही पुलिस ने अपनी त्वरित कार्यवाही से एक टप्पेबाज गैंग का पर्दाफाश किया है, जो कि लखनऊ के चौराहे पर सरेआम चोरी की वारदातों को अंजाम देता आ रहा था। वहीं पुलिस ने दावा किया है कि आने वाले समय में शहर में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए और भी कड़ी कार्यवाही की जाएगी। लखनऊ से संवाददाता निखिल रस्तोगी की रिपोर्ट। जो बात हुई है, तो इन्होंने अभी इस समय वर्तमान में मेरठ से लखनऊ में रह करके इस तरह की घटनाएं कर रहे थे। पिछले 2-3 दिन से यहीं पर हैं। इस समय जब ये लखनऊ आए हैं तो ये 4 ही लोग इनके साथ में हैं। चारों को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व में इनके द्वारा कैसे घटनाएं करती जाती रही हैं, इसके बारे में पुलिस जानकारी कर रही है। सर, लखनऊ है या और भी अन्य जिलों में किया है? अभी जो इनके ऊपर आपराधिक इतिहास इनसे जानकारी हुई है, तो उनके ऊपर मुकदमे मेरठ में ही लिखे हुए हैं। और उसके बाद चूँकि मेरठ आज ये लखनऊ में पकड़े गए हैं, तो लखनऊ की घटनाओं के बारे में ही जानकारी दे रहे हैं। आगे जैसे हम प्रयास कर रहे हैं और जानकारी होगी तो संबंधित पुलिस को भी इसके बारे में अवगत कराएंगे। सभी लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले, लखनऊ क्यों टारगेट किया सर? इतने दूर का इलाका क्यों चुना? इन्होंने मेरठ के रहने वाले हैं, लेकिन अभी किस वजह से यहाँ पे लखनऊ में थे, इस बारे में जानकारी की जा रही है। सर, दिल्ली का ये अभी 2 दिन पहले थाना गौतमपल्ली पर एक विक्टिम है, उन्होंने आकर की सूचना दी कि उनके साथ एक ऐसी टप्पेबाजी हुई, जिसमें एक व्यक्ति ने उनके सामने आकर के बोला कि उनका वाहन उस व्यक्ति के पैर पे चढ़ गया है और पीछे से दूसरा व्यक्ति उनका ध्यान भटका रहा था कि जल्दी से लाल बत्ती हरी बत्ती हो गई है, अब आप आगे बढ़ जाइए, गाड़ी तेज़ी से आगे बढ़ाइए। इस चक्कर में उन्होंने जल्दी से गाड़ी अपनी आगे निकाली और जब बाद में घर पहुंचे तो देखा कि सीट के पीछे जो उनका फ़ोन था और पर्स था वो गायब है। फिर उनको समझ में आया कि ये शायद उनके साथ टप्पेबाजी घटना हुई है। इस आधार पर पुलिस ने जो वहाँ पे लगे हुए कैमरे देखे थे, उन कैमरे में एक होंडा सिटी गाड़ी पहचान में आई, जिसका नंबर भी थोड़ा क्लियर था। इसी क्रम में जब कल रात्रि में थाना गौतमपल्ली की पुलिस चेकिंग कर रही थी, तब उनको पुनः ये होंडा सिटी कार दिखाई दी और उसके बाद ये 4 अभियुक्त उसमें से पकड़े गए हैं। ये मेरठ के रहने वाले हैं। ये भी जैसे ठक गैंग होता है, उसी तरीके से इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि जो भीड़ भाड़ के इलाके, स्पेशली जो यहाँ पे सिग्नल है, वहाँ पर आकर के ये अपने जो इनके साथ होंडा सिटी गाड़ी है इसमें मौजूद रहते हैं। और जो भी ऐसा विक्टिम है जो अकेले गाड़ी में चल रहा है और उसने लाल बत्ती में आकर के पीछे गाड़ी लगाई है, फिर उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। उसमें से एक व्यक्ति एक्सीडेंट विक्टिम होने की बात कहता है कि आपने गाड़ी मेरे पैर पर चढ़ा दी, और दूसरा व्यक्ति पीछे से इनको गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए कहता है। और इसी में जल्दी से पीछे से दरवाज़ा खोल करके जो भी सामान रखा हुआ है कार में वो निकाल लेता है। और मोस्टली इन्होंने पीछे से जो है वो मोबाइल फ़ोन ही निकाले हैं। इनके कब्जे से 23 ऐसे मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं जो इन्होंने अपराध करके अर्जित किए हैं।
ये गाड़ी इन्होंने सलेमपुर से किसी के माध्यम से खरीदी है, जिसके बारे में पुलिस अभी जांच कर रही है। फ़ोन्स के बारे में इनका कहना है कि ये दिल्ली करोल बाग में उस मार्केट में जा कर के औने-पौने दामों में बेचते हैं। ये सभी मेरठ में फेरी लगाते हैं। इनमें से एक जो इनका मुख्य सरगना है रिजवान, उसके ऊपर उसका आपराधिक इतिहास है, जिसके ऊपर कुछ 3-4 मुकदमे पहले से पंजीकृत हैं। ये 4 लोग हैं सर, क्या मार्केट इससे पहले भी इसी तरह का एक खुलासा हुआ था, क्या ये उससे कनेक्टेड है? नहीं, ये जो इनका मॉडस ऑपरेंडी सेम है, लेकिन ये दूसरा गैंग है जिसके बारे में हमने अभी वर्कआउट किया है और इनके अन्य तार कहाँ से जुड़े इस बारे में जानकारी की जाए। स्थानीय लोगों का भी कोई कनेक्शन है कि संरक्षण दे रहा था या ये यहाँ पर जैसा इन्होंने अभी तक बताया है, कुछ ऐसे जो होटलों में रुके थे और किराया दे करके रह रहे थे, उसके बारे में जानकारी की जाए। जवाहर भवन में कोई घटना की जाएंगी? इनके पास से 23 मोबाइल बरामद हुए हैं, तो संभव है कि इन्होंने 1 दर्जन से अधिक लोगों को ठगा हो, लेकिन जो विक्टिम्स हैं इन मोबाइल फ़ोन के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं उन विक्टिम्स के बारे में जानकारी करने का। हाँ सर, इन लोग का जो एक बात की जाए घटना करने का जो तरीका, गाड़ी लड़ा करके फिर गाड़ी फिर जो चालक है उसको गुमराह करना, फिर उसके बाद टप्पेबाजी करना, तो ये लोग किन जगहों पर ज़्यादातर चिन्हित कर रहे थे कि ये पॉश इलाका है या फिर ऐसे स्थानों पर जहाँ पर पुलिस ना रहती हो तो ऐसी घटना की जाए? मुख्य रूप से इनका उद्देश्य था ऐसे चौराहों पर रहना जहाँ पर ट्रैफिक जो है ज़्यादा देर रुकता नहीं, खड़ा नहीं होता, लोग जल्दबाजी में रहते हैं, क्योंकि वही इनका मॉडस ऑपरेंडी है। तो इन्होंने जो मध्य जोन के बहुत सारे ऐसे चौराहे हैं जहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था रहती है कि बहुत देर तक ट्रैफिक खड़ा नहीं रह सकता, तो उन जगह पर इन्होंने टारगेट किया था और लोगों से खरीदी थी।